Good morning, friends. I am Sanjay Shah, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. My dear friend, मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि रोटरी क्या है और उसके जो एवेन्यू ऑफ सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं, और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वो जो सर्विसेज हैं उनका फोकस एरियाज क्या होता है, कौन सी सर्विसेज को वो करते हैं। तो रोटरी का जो फोकस एरिया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So my dear friend, I was talking about the Rotary focus areas. जो रोटरी इंटरनेशनल है उसका गाइडलाइन है कि ये हमारा फोकस है। उन लोगों ने अपना फोकस एरियाज चुन रखा है, उसी फोकस एरियाज में पूरा क्लब काम करता है, पूरी कम्युनिटी, पूरा जो क्लब मेंबर्स हैं वो उस पे काम करते हैं। सो देयर आर 7 फोकस एरियाज। कितने हैं? 7 फोकस एरियाज ऑफ रोटरी। तो जो पहला जो फोकस एरिया है वो है पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। जो फर्स्ट जो फोकस एरिया है वो है पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। तो जितने भी काम होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका एक फोकस ये होता है कि हम अपनी कम्युनिटी में, हम अपनी सोसाइटी में कैसे पीस लाएं। कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं जो लड़ाई हो रहा है, मार धाड़ हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकें। तो हमारा जो रोटरी इंटरनेशनल है इसे क्लब लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल तक इस पे काम करता है। तो पहला जो फोकस एरिया था वो क्या था? पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। ओके, जो दूसरा जो फोकस एरिया है वो है डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जो आपकी सोसाइटी में, जो आपके जो कम्युनिटी में जो भी डिजीजेज हैं उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकें और उसको कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकें। तो आप अपनी कम्युनिटी में देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, लोग जो है कौन सी डिजीज से परेशान है, उस डिजीज को हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। तो डिजीज प्रिवेंशन हो गया और साथ में ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। आपकी सोसाइटी में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों को प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। आपका क्लब उनको हेल्प कर सकता है उनको आंखों को ठीक करवाने में। अगर आपके सोसाइटी में कोई ऐसा फैमिली है या फिर ऐसे लोग हैं जो कोई बीमारी से ग्रस्त हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं उस बीमारी से बाहर निकलने में। ओके, सो जो दूसरा जो फोकस एरिया है था वो क्या था? डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। आपको पता होगा कि जो रोटरी है वो पोलियो प्रिवेंशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे वर्ल्ड में जो पोलियो कम हुआ है उसमें रोटरी का बहुत बड़ा योगदान है। ओके माय डियर फ्रेंड, अब जो तीसरा जो फोकस एरिया है वो है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखिए, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो जो वाटर का जो प्रॉब्लम है, हर जगह वाटर पीने लायक नहीं होता। वाटर जो है उसकी जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, है ना। वहाँ के लोग हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहते। तो रोटरी का जो काम है कि आप वो उस एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिया में क्या कर सकते हैं ताकि
वहाँ का जो वाटर की क्वालिटी है, वहाँ के जो लोगों के रहने के जो हाइजीनिक जो क्वालिटी है, वो कैसे हम ऊपर ला सकें। तो जितने भी हमारे रोटरी क्लब हैं वो सब मिलकर इस पे काम करते हैं और अपनी कम्युनिटी में, अपनी जो सोसाइटी में वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे काम करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा फोकस एरिया है वो है कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे काफ़ी गरीब होंगे, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं होगा। तो एज ए सिटीजन हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको हम हेल्प करें, उनको इकोनॉमिकली हेल्प करें ताकि वो अपने लाइफ को बेटर बना सके। तो इसीलिए रोटरी का जो एक फोकस एरिया है वो है कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके थ्रू जो है क्या होता है कि आप अपने सोसाइटी में ढूंढते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ताकि कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लाया जाए। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप सपोज आप क्लब में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिलाई की ट्रेनिंग दे सकते हैं लेडीज को, उनको स्विंग मशीन उनको गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपना एक नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है जो है थोड़ा चेंज हो सके। इसके लिए हमें काम करना होता है। जो अगला फोकस एरिया है वो है बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी। बेसिक एजुकेशन मीन्स जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो है बेसिक एजुकेशन, एंड लिटरेसी जो आपका जो एजुकेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो प्राइमरी लेवल में स्पेशली उस पर रोटरी इंटरनेशनल फोकस करता है। तो ये रोटरी इंटरनेशनल स्पेशली जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पर ध्यान देता है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम कर सकते हैं प्रोग्राम लाइक बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत आप बेंचेस दे सकते हैं, स्कूल्स में बेंचेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ उनके लिए मील्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अच्छा खाना है वो उपलब्ध करा सकते हैं, उनके लिए ड्रेसेस दे सकते हैं, उनके लिए बुक्स एंड पेंसिल्स एंड नोटबुक्स दे सकते हैं। तो ये जो बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इसके तहत हम उस पे फोकस करते हैं कि जो हमारे जो कमिंग जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, बिकॉज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, लाखों में जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो उसके लिए रोटरी जो है इस पे फोकस करता है और जो मैटरनल एंड जो चाइल्ड हेल्थ है उस पे ध्यान देता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ होता है, वहाँ पे कुछ आप हेल्प कर सकते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें आप हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिकली और सब्सटेंशियली, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करने से उनका जो हेल्थ है बेटर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप, कुछ दवाइयाँ जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वो आप उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो फोकस है उस पे रोटरी काम करता है। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो
सातवां जो फोकस एरिया है वो है सपोर्टिंग द इन्वायरमेंट। ये जो सपोर्टिंग द इन्वायरमेंट है, आप समझ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट जो है कितना प्रदूषित हो रहा है ना। हर जगह क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, घर बन रहा है, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो उसके लिए भी रोटरी का एक फोकस एरिया है जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बेटर बन सके। उसके लिए एक एग्जांपल क्या मैं दे सकता हूं कि आप ट्रीज लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, हाँ, क्योंकि पेड़ तो कट रहे हैं ना, पेड़ तो कोई जल्दी लगाता नहीं। तो एक पेड़ लगाने का ड्राइव चलता है, ट्री प्लांटेशन करते हैं, उसके तहत पेड़ लगते हैं, हाँ, और हमारा इन्वायरमेंट बेटर होता है। सपोर्टिंग द इन्वायरमेंट, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके तहत आपका इन्वायरमेंट बेटर हो। ओके माय डियर फ्रेंड, सो मैंने आज बात किया आपसे 7 फोकस एरियाज जिस पे हमारा रोटरी फोकस करता है, और हमारी जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। Okay, my dear friend, so thank you for watching this video.